आगाज अहम खबर से। भारतीय वज़ीर दिफा का पाकिस्तान के अंदर 20 पाकिस्तानियों को कत्ल करने का एतराफ़। पाकिस्तानियों के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने का पाकिस्तान का दावा दुरुस्त साबित। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का बरतानवी अखबार गार्डियन की रिपोर्ट पर तबसरा। नरेंद्र मोदी की यही पॉलिसी है। भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से कहा गया, भारतीय वज़ीर दिफा का पाकिस्तान के अंदर 20 पाकिस्तानियों को कत्ल करने का एतराफ़ किया गया। पाकिस्तानियों के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने का पाकिस्तान का दावा दुरुस्त साबित हुआ और भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का बरतानवी अखबार गार्डियन की रिपोर्ट पर तबसरा। नरेंद्र मोदी की यही पॉलिसी है। पाकिस्तान ने भारतीय वज़ीर दिफा का दावा जुर्म का एतराफ़ करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की भारतीय वज़ीर दिफा के इश्तियाल अंगेज़ बयान की मुसम्मत। पाकिस्तान ने भारतीय दरअंदाजी के नाकाबिल तरदीद सबूत फराहम किए। आलमी बरादरी वासे एतराफ़ जुर्म पर भारत का मुहासबा करे। पाकिस्तान जारहियत के खिलाफ अपने खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरआज़म है। भारतीय हुक्मरान इंतखाबी फ़ायदे के लिए नफरत अंगेज़ बयानबाजी का सहारा ले रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक हमारी अमन की ख्वाहिश को गलत नहीं समझा जाना चाहिए। तारीख पाकिस्तान के पुख्ता आज़म और अपने भरपूर दिफा की सलाहियत की गवाह है। भारत एडवेंचर की कोशिश करेगा तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि भारत ने पुलवामा वाक़ये पर भी दरांदाजी की कोशिश की थी। हमने खैरात में भारत का पायलट वापस किया था। भारत के साथ जो पहले हुआ था वही दोबारा भी होगा। भारत की दहशतगर्दी आलमी सतह पर सामने आ चुकी है। भारत का हिसाब हमने हमेशा फौरी तौर पर चुकाया है। हम की ख्वाहिश को कमजोरी ना समझा जाए, दिफा करना जानते हैं, ख्वाजा आसिफ की जानिब से कहा गया। और मजीद कहा कि हम खुद हिसाब बराबर करेंगे, कोई उधार नहीं छोड़ेंगे। भारत एडवेंचर की कोशिश करेगा तो उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ की जानिब से ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि भारत ने पुलवामा वाक़े पर भी दरअंदाजी की कोशिश की थी। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में इंटेलिजेंस की बुनियाद पर ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द जहानुम वासिल ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। हलाक दहशतगर्द मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। अहले इलाका ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म का डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला किया और उन्हें जहन्नुम वासिल किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। हम दहशतगर्दी के इफरियत को कुचलने के लिए पुरअज़्म हैं। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शहीदों और गाजियों को सलाम पेश करती है। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि दासो हमले पर इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट पर वज़ीर आज़म ने चंद अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के वज़ीर आज़म खुद निगरानी कर रहे हैं। हम अपनी सालमियत का दिफा करना जानते हैं। खित्ते में अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी न समझा जाए। किसी को अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब नहीं करने देंगे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। दासू में चाइनीज़ इंजीनियर्स पे हमला हुआ था। हमारी आर्म फोर्सेस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज सब जो हैं वो दहशतगर्दी के खात्मे पर कारबंद हैं। वज़ीर आज़म साहब ने बहुत सारे इजलास इस पे किए चाइनीज़ सिक्योरिटी के ऊपर, और उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी दासू वाले वाक़े के ऊपर इंक्वायरी करने के लिए। इंक्वायरी कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट भेजी उसमें वज़ीर आज़म साहब ने चंद अफसरान के खिलाफ इंज़बाती कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। RPO हज़ारा डिवीज़न, DPO अपर कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट, DPO लोअर कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट, डायरेक्टर सिक्योरिटी दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और कमांडेंट स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट KPK। जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है इनके खिलाफ जो इंज़बाती कार्रवाई का कहा गया है, और कहा गया है कि इन्होंने अपने फ़राइज़ में गफलत बरती, इनको अलर्ट होना चाहिए था। तो वज़ीर आज़म साहब ने इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फौरी तौर पर हुक्म दिया है। और ये मिसाल है कि आइंदा चाइनीज़ सिक्योरिटी के हवाले से जो मामलात हैं उनको मजीद संजीदगी से लिया जाएगा। वज़ीर आज़म साहब खुद निगरानी कर रहे हैं चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स की सिक्योरिटी के हवाले से, चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से, और एक बड़ा मौसर निज़ाम वज़ा किया जा रहा है इस हवाले से। शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पर रवाना। वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफा, वज़ीर इत्तलात और वज़ीर इक़्तिसादी उमूर भी हमरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात भी तय है। यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। जी यासिर।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। उनके हमरा वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, इसी तरह से वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और अलीम खान, अहद चीमा, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ जो हैं वो उनके हमरा मौजूद हैं। अगर बात की जाए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की तो वो भी इस वक्त में उनके हमरा मौजूद हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो कमर्शियल फ़्लाइट से जो है वो सऊदी अरब के लिए रवाना हुए हैं और उनकी मुलाकात जो है सऊदी प्रिंस जो हैं मोहम्मद बिन सलमान से तय पा गई है। वो उनसे मुलाकात भी करेंगे। इसके साथ साथ मुल्की 2 तरफ़ा जो तजारत है उसके हवाले से भी तबादला ख्याल जो है वो किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना जो है वो मुख्तलिफ जो पाकिस्तान में जारी जो मनसूबे हैं उनके हवाले से भी आगाह करेंगे, प्रेजेंटेशन एक देंगे और सरमायाकारी के हवाले से भी तबादला ख्याल जो है वो किया जाएगा। 3 रोज़ा ये दौरा होगा। आज जो है वो मदीना मुनव्वरा पहुँचेंगे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, जहाँ पर वो आज क़याम करेंगे और उसके बाद कल जो है वो जद्दा रवाना हो जाएंगे और वहाँ पर फिर जो दीगर उनकी मसरूफियात हैं वो शुरू होंगी, जो जिसमें मुलाकात भी शामिल है और इसी तरह से वफूद की सतह पर भी मुलाकात जो है वो वुज़रा की होने का इम्कान है। जी ठीक है। यासिर मलिक हमें इस हवाले से डिटेल से आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया यासिर। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान का कहना था कि कहा जा रहा है कि बुश्रा बीबी को जहर नहीं दिया गया, हम ज़ाती मॉलेज के टेस्ट को कबूल करेंगे। केपी में सेनेट इलेक्शन होने तक चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन हमारे उम्मीदवारों की जीत को हार में बदलने से बाज रहे। अली जफर सेनेट में हमारे अपोजिशन लीडर होंगे। बैरिस्टर गौहर खान अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक कर रहे थे। अब ये कहा जा रहा है कि बीबी को कोई जहर नहीं दिया गया है। हमने दिमा मुतालिबा किया है कि डॉक्टर की टेस्ट हर सूरत होने चाहिए और टेस्ट में उनका अपना मुआलिज डॉक्टर मौजूद हो और उसके बाद जो टेस्ट आए उसी रिपोर्ट को हम एक्सेप्ट करेंगे। जब तक KPK के सेनेटर ना आए हों तब तक सेनेट की इलेक्शन चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन की इलेक्शन ना हो, ये हमारा मुतालबा है। हम इलेक्शन कमीशन से इस्तदा करते हैं कि हमारे कैंडिडेट की जीत को शिकस्त में बदलने का सिलसिला फिलफोर रोका जाए। सेनेट में हमारा पोजीशन लीडर अली जफर साहब होंगे और सेनेट में हमारे पार्लिमानी लीडर ओन पपी साहब होंगे। वेलकम बैक। PTI के अंदरूनी इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। शहरियार आफरीदी ने कहा पार्टी में कुछ मुनाफिक और आसीन के सांप मौजूद हैं, मुझे फटने पर मजबूर ना करें। ये पार्टी इन लोगों की है जिनकी माओं और बहनों की इस बेइज्जती हुई है। क़यादत को पैगाम देता हूं कि कारकुनान को ऊपर लाएं। पार्टी में पैराशूट से आए हुए लोगों को मुस्तरद करते हुए मजीद क्या कहा, मुलाहिजा कीजिए। अभी हमारे अंदर कुछ आस्तीन के सांप है, मुनाफिक अंदर बैठे हैं, मुझे फटने पे मजबूर मत करे। ये किसी के बाप की पार्टी नहीं है। जिन्होंने कुर्बानियां दी, जिनकी बाप बहनों की बेइज्जतियां हुई और तुम अकेले बैठ के फैसले करोगे। मैं आज अली अमीन खान से भी कह रहा हूं, वर्कर को उठाए, लॉयलिस्ट को उठाए। वो जो पार्टी की बुनियाद है ऊपर पैराशूट से रिजेक्टेड है, जिन्होंने खाट के कबर में चुने को पे आप फिर उनको गले लगा रहे हैं, हम उनको गले लगाने नहीं देंगे। शेर अफजल मरवत की शहरियार आफरीदी के बयान की हिमायत। कहा शहरियार आफरीदी ने जिस उम्मीदवार के लिए कहा दुरुस्त बात की। खुर्रम ज़ीशान का नाम ड्रॉप करना बानी PTI के फैसले की तौहीन है। पार्टी में आम आदमी को ऊपर लाना चाहिए। मेरी खींचातानी करने वाले मुझे नहीं, पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। शहरियार आफरीदी साहब ने जो बात की है, जिस कैंडिडेट के लिए आवाज़ उठाई है, वो हम हर वर्ग में तायीद करता हूँ। उसने दुरुस्त बात की है। वर्कर्स को सेनेट के इलेक्शन में जो है जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और खुर्रम ज़ीशान के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है, खुर्रम ज़ीशान का नाम ड्रॉप किया जाना यह खान के फैसले की तवीन है। मेरी खींचातानी हो रही है और जो कर रहे हैं अब खुल के उनके साथ में करूँगा। खान साहब को भी बताऊँगा और ये मुझे नुकसान नहीं दे रहे हैं, मेरे साथ बुग़्ज़ मुआवे में पार्टी के काज को नुकसान दे रहे हैं।
ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब कहते हैं शहबाज शरीफ फॉर्म 47 की बेसाखी पर खड़े हैं, हमारी सीटें वापस आएंगी, इंसाफ के लिए हर हद तक जाएंगे। जजिस के पास जहरीले पाउडर वाले खतूत जा रही हैं, इनकी सिक्योरिटी हुकूमत की जिम्मेदारी है। जजिस के खतूत से वाज़ेह हो गया इन पर कितना दबाव था। PTI जजिस के साथ खड़ी है, वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। शहबाज शरीफ जो कि आपका फॉर्म 47 की बैसाखियों पे आया है, ये मेरे राइट पे यहाँ पे सजे हाथ पे बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब हैं। 1 लाख की लीड लेके इन्होंने अपने हरीफ को हराया हुआ है। हम लोग अदालत के जरिए आखिरी हद तक जाएंगे इंशाल्लाह। जो धमकी आमेज मटीरियल पाउडर उनके पास जा रहा है, जहरीला पाउडर जा रहा है और उनको धमकी आमेज खतूत मिल रहे हैं, इसके लिए उनकी सिक्योरिटी जो है वो स्टेट की जिम्मेदारी है। हमारे लोग, हमारी सीटें जो है वो वापस आएंगी और इंशाल्लाह ताला जुडिशरी का तहफ़्फ़ुज़ करना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा करती रही है, करेगी और करती रहेगी। लाहौर हाई कोर्ट का पुलिस को मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापों के वक्त वीडियो बनाने का हुक्म। पंजाब हुकूमत को 6 माह में पुलिस बॉडी कैमरे और डैशबोर्ड कैमरे फराहम करने का भी हुक्म। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने मुनशियात के मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए नए उसूल वज़े कर दिए। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पंजाब पुलिस का जदीद टेक्नोलॉजी से लेस होने वक्त की ज़रूरत है। पंजाब हुकूमत पुलिस को तरजीही बुनियादों पर कैमरे मुहैया करे, कैमरों से बनने वाली वीडियो के इस्तेमाल के हवाले से SOPs बनाए जाएँ। ये फैसला किया गया है। हर ऑपरेशन पर पुलिस टीम का रहनुमा इस बात को यकीनी बनाए कि फुटेज बनाई गई है। लाहौर हाई कोर्ट का पुलिस को मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापों के वक्त वीडियो बनाने का हुक्म। PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात वकला सफाई ने मजीद 3 गवाहान पर जिरह मुकम्मल कर ली। मजीद समात 17 अप्रैल तक मुलतवी। अब तक 12 गवाहान के बयानात कलमबंद और 9 पर जिरह मुकम्मल हो चुकी है। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत पेश किया गया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में समात की। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात हुई। वकला सफाई ने मजीद 3 गवाहान पर जिरह मुकम्मल कर दी। मजीद समात 17 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई।